खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपनी रथ यात्रा लेकर फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस रथ यात्रा को निकालने के बाद भी शिवपाल यादव का प्रयास यही है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो। बताते चले कि अखिलेश यादव ने खुलासा करते हुए बताया था कि टेलीफोन पर हमारी जरूर बात हुई है। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारा ये प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो। जब उनसे पूछा गया कि मथुरा से आपने यह यात्रा शुरू की थी तो आपके साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे, क्या आपकी कांग्रेस से बातचीत चल रही है? इस पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, मैं प्रमोद को बहुत पहले से जानता हूं, हमारे आचार्य भी हैं वो, और इसी नाते से उन्होंने इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बताते चले, इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल की रथ यात्रा पर कहा कि वो भी बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं। तो भले ही राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रित संख्या में सामने आ रहे हों, लेकिन अस्पतालों में एक बार फिर से हालात गंभीर हो चले। इन अस्पतालों में बिस्तर हाउसफुल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिस्तरों का संकट होने लगा। स्थिति यह है कि इन अस्पतालों में अब कोरोना नहीं बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और गैर कोविड समस्याओं से जुड़े मरीजों की संख्या है। नगर निगम के अनुसार इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज सामने आए। बीते हफ्ते में ही डेंगू के कुल 139 मरीज मिले। बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मरीज मिले, जबकि अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि डेंगू की वजह से बिस्तर भी भरने लगे। अकेले मैक्स पटपरगंज में ही हालात ऐसे हैं कि यहां सभी बेड भरे हैं। बुधवार दोपहर को यहां एक भी बिस्तर खाली नहीं था। इस तरह फोर्टिस, अपोलो और मैक्स के दूसरे अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज ज्यादा हैं। इसके अलावा एम्स, सफदरजंग, लोकनायक, डीटीबी अस्पताल में भी बिस्तरों को लेकर काफी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। एम्स के डॉक्टर विजय गुर्जर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, उनका दोस्त दिल्ली के सभी अस्पतालों में चक्कर लगा रहा, लेकिन उसकी मां को कहीं भर्ती नहीं किया गया। वह एम्स के आपातकालीन विभाग में भी पहुंचा, लेकिन यहां भी उसे बेड नहीं मिल सका। और आपको बता चले, अस्पतालों में बिस्तर भरने के अलावा डेंगू को लेकर प्लेटलेट्स व रक्त की मांग में भी काफी बढ़ोतरी की जा रही है। कहीं 10 तो कहीं 15,000 रुपए में प्लेटलेट्स बिक रही हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और इस समय विद्रोही रुख अपनाए तेज प्रताप यादव को अपनी ही पार्टी में ताने सुनने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद रामा सिंह ने बुधवार को कहा है कि तेज प्रताप पार्टी में रहें या जाएं, इससे पार्टी के किसी भी नेता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। स्थानीय विदुपुर बाजार में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए रामा सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेज प्रताप और उनके छोटे भाई तेजस्वी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद दोनों कुशेष स्थान और तारापुर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। बिहार के लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। तेज प्रताप यादव के राजद से हटने की बात पर रामा सिंह ने कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण होती है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं, पार्टी बनती और बिगड़ती रहती। उन्होंने कहा, तेज प्रताप की वजह से राजद पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि इन चुनाव में राजद की जीत निश्चित है। तेज प्रताप के खिलाफ राजद नेताओं का यह रुख नया नहीं है। इससे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप अब पार्टी में नहीं है।